अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तारिक फरीद शो में खुश आमदेद। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू है सैलाब के दिनों में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहें। सैलाब के दिनों में कुछ इस्तिलाहें ऐसी हैं जो हमें बकसरत से सुनने को मिलती हैं। मसलन फलां दरिया में फलां मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, फलां दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, किसी जगह पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि सैलाब दरमियाने दर्जे का है, ऊंचे दर्जे का है या इंतहाई ऊंचे दर्जे का। और फिर जब हुकाम ऊंचे, बहुत ऊंचे और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में हमें खबरदार करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है। फिर ये क्यूसिक क्या चीज है और एक क्यूसिक में पानी की कितनी मिकदार होती है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड और सुपर फ्लड क्या होते हैं, और फिर डैम, बैराज और हेडवर्क्स क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है। इन सब के बारे में जानिए इस वीडियो में। यूनिट है जिससे सैलाब की सतह को मापा जाता है। क्यूसिक एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट पर सेकंड या उर्दू में इसे मकाब फीट फी सेकंड कहेंगे। इसका मतलब है कि एक क्यूसिक हर सेकंड में एक मुकाब फीट पानी के बहाव के बराबर है, या ये तकरीबन 28.3 लीटर पानी इसमें होता है। सीधे अल्फाज में अगर हम कहें कि 1,00,000 क्यूसिक पानी के बहाव का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है तकरीबन 28,30,000 लीटर पानी किसी डैम या बैराज से सिर्फ 1 सेकंड में गुजरना। इस तरह 2,00,000 क्यूसिक पानी के बहाव का क्या मतलब है, ये तकरीबन 56,60,000 लीटर पानी किसी डैम या बैराज से सिर्फ 1 सेकंड में गुजरना। क्यूसिक का मतलब तो वाज़ेह हो गया। अब ये जानते हैं कि सैलाब की शिद्दत और सतह का फैसला कैसे किया जाता है। किसी दरिया में सैलाब की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए दरिया के साइज, मकाम और उसकी अमूमी गुंजाइश को देखा जाता है, यानी ये दरिया आमतौर पर कितना पानी ले जा सकता है। रावी और सतलुज निस्बतन छोटे दरिया हैं, इनमें 2,00,000 क्यूसेक का मतलब है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में 6,00,000 क्यूसेक का मतलब है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, और दरियाए सिंध चूंकि सबसे बड़ा दरिया है इसमें 8,00,000 क्यूसेक का मतलब है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में फ्लड कमीशन और पाकिस्तान मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दरियाओं में सैलाब की मुसलसल निगरानी करते हैं और इनके मुतल्लिक वार्निंग्स जारी करते रहते हैं। फेडरल फ्लड कमीशन की जानिब से पाकिस्तान के अहम दरियाओं की क्लासिफिकेशन ये है। से मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, यानी दरमियाना दर्जा, ऊंचा दर्जा, बहुत ऊंचा, इंतहाई ऊंचा दर्जा। दरमियाने दर्जे के सैलाब का मतलब है दरिया गुंजाइश के अंदर है लेकिन प्रेशर मौजूद है, ताहम अभी सूरत हाल खतरनाक नहीं। ऊंचे दर्जे का सैलाब, इसका मतलब है पानी मामूल की हद से कहीं ज्यादा है, जिससे दरिया के किनारों, करीबी खेतों और करीबी देहातों को खतरा है। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब, इसका मतलब है पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और इस मौके पर बैराज को बचाने के लिए बांध या नहरों को तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है, यानी जब पानी का बहाव किसी दरिया की डिजाइन की गई गुंजाइश से कहीं ज्यादा हो। ऐसी सूरत में बड़ी आबादी के लिए खतरा होता है। सैलाब के लिए 2 और इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं और वो हैं सुपर फ्लड और फ्लैश फ्लड। अगर सैलाबी पानी का बहाव 9,00,000 क्यूसिक से ज्यादा हो जाए तो इसको सुपर फ्लड कहेंगे। फ्लैश फ्लड ऐसा सैलाब है जो अचानक आता है। ये तेज तूफानी बारिश के बाद 3 से 6 घंटे में रूनुमा होता है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड किसी डैम या बंद के टूटने की वजह से पानी के अचानक बहाव से भी रूनुमा होता है। अब हम बात करते हैं हेडवर्क्स, बैराज और डैम क्या होते हैं और इनमें क्या फर्क है।
डैम का बुनियादी मकसद दरिया के पानी का बहाव रोक कर वसी पैमाने पर पानी जखीरा करना, इससे बिजली पैदा करना और अगले सीजन के लिए पानी का मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए और पानी का रुख नहरों की तरफ मोड़ने के लिए दरियाओं पर हेडवर्क्स और बैराज बनाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर बड़े पैमाने पर हो तो इसे बैराज कहते हैं और अगर छोटे पैमाने पर हो तो इसे हेडवर्क्स कहेंगे। बैराज में पानी जखीरा भी किया जा सकता है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद बिजली पैदा करना नहीं होता। ताहम बड़े बैराज बिजली पैदा करने का भी काम करते हैं, जैसा कि सखर बैराज, गुद्दू बैराज और चश्मा और कोटली बैराज वगैरह। बैराज बिजली पैदा नहीं की जा सकती जितनी डैम में की जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी का जखीरा डैम की निस्बत बहुत कम होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।